हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आज फिर से हम लोग आपके सामने आ चुके हैं। कल किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी मैथ्स की, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो एकदम नया टॉपिक शुरू करेंगे, फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जहां जिस भी एग्जाम को आप उठाएंगे सब में एक दो क्वेश्चन आपको दिखने ही दिखने हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि आज से हम लोग फिर नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं। और गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है, चलिए। तो एक बात मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, पढ़ा करिए घर में बैठ के। इस समय घर में पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है 21 सितंबर से सरकार ने दिशा निर्देश के अनुसार स्कूलों में भी बच्चों के आना जाना शायद शुरू करवा देंगे 21 सितंबर से। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से हो सकता है कोचिंग संस्थानों के लिए भी सरकार के दिमाग में कुछ प्लान हो, तो सितंबर बीतते बीतते वो प्लान शायद हम लोग के सामने आ जाए, तो बहुत जल्दी हमारी आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। नंबर सिस्टम में आज मैं एकदम शुरुआत से आपको शुरू करूंगा, जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी किसी को, एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। बेटा नंबर सिस्टम जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते जाइए, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए, नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को अगर हिंदी में कहें तो नंबर सिस्टम का भैया हिंदी में नाम होता है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। अब बच्चे कह रहे हैं ये नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति क्या होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए भैया, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि हर जगह का एक सिस्टम होता है, हर जगह का एक सिस्टम होता है, और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क पे भी चलने का एक सिस्टम है। सड़क पे चलने का क्या सिस्टम है कि जब आप किसी चौराहे पे पहुंचते हैं तो वहां ट्रैफिक लाइट्स लगी रहती हैं। एक लाइट होती ग्रीन, एक होती है रेड, एक होती येलो। रेड लाइट का मतलब सभी को पता है कि भैया रुक जाना है। येलो लाइट का मतलब सभी को पता है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रीन लाइट का मतलब सभी को पता है कि भैया आप चल दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि जैसे सड़क पे चलने के लिए रूल्स बनाए गए, अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं चौराहे पे रेड लाइट है, कोई बंदा मान लीजिए जा रहा है ये क्या नाम है, नए बस स्टैंड से मान लीजिए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है ना। और मान लीजिए कोई बंदा आपका इधर अमैया की तरफ से बोदाबाग की तरफ जा रहा है, और किसी को नहीं पता कि रेड लाइट जल रही कि नहीं जल रही, तो क्या होगा, जैसे ही चौराहे पे दोनों लोग पहुंचेंगे तो हो सकता है वो बंदा इधर से आ रहा है, ये बंदा इधर से आ रहा है, दोनों लोग का एक्सीडेंट हो जाए। पता चला जिसको बोदाबाग की तरफ जाना वो भी स्टेशन की तरफ चलने लगे। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो वही चीज है कि हर जगह एक सिस्टम है। जैसे आपके घर में भी एक सिस्टम है, घर में आपके पापा ने जरूर ये डिसाइड कर रखा होगा कि रात में 10 बजे तक सभी लोग घर के अंदर आ जाएं, नहीं, क्योंकि अगर रात में घर के अंदर 10 बजे तक नहीं आओगे तो फिर बाद में 10 बजे के बाद पापा आपको घर में एंट्री नहीं देंगे। लेकिन तब भी कुछ लोग कलाकार होते हैं कि जैसे मान लीजिए घर में आपके 3 भाई बहन है, तो उसमें से एक बंदा पक्का ऐसा कलाकारी करे जो पापा की बात नहीं सुनता है। ठीक है, लेकिन हाँ, पापा का काम रूल्स बनाना है तो रूल्स तो बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से बेटा नंबर सिस्टम भी है कि जितने भी हमारे पास नंबर हैं उनको भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली रखा गया है। अगर ये सारे नंबर उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई मैथ्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं ना, मैथ्स पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भैया ये क्या लिखा है, तो आप लोग कहोगे ये 1 लिखा है। ठीक है, ये 1 लिखा है। लेकिन कोई अगला बंदा मेरे पास आए और अगर वो कहे मुझसे नहीं सर ये 1 नहीं लिखा, ये 2 लिखा है। कोई अगला बंदा मेरे पास आ जाए कह दे ये 2 नहीं लिखा, ये 3 लिखा है। कोई अगला बंदा वो कहे 3 नहीं लिखा, 4 लिखा है। तो भैया
अगर सब लोग, पूरी दुनिया अगर इसको 1 पढ़ेगी तब तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, लेकिन सब लोग अपने हिसाब से इस 1 को पता चला 2 कह दे, 3 कह दे, 4 कह दे, तब तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ना। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप लोग ने इवन नंबर के बारे में सुना होगा। इवन नंबर का मतलब बेटा होता है सम संख्या ना। इवन नंबर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सम संख्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इवन नंबर क्या होता है, तो कुछ बच्चे कहते हैं 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? इवन नंबर। मतलब जो भी नंबर 2 से कट जाए वो सब क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है बेटा, 0 भी इवन नंबर होता है। कुछ बच्चों को आज तक ये पता नहीं चलता है कि 0 इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं 0 भी इवन नंबर होता है। किसी को अगर डाउट हो तो भैया आगे चल के मैं प्रूव भी कर दूंगा कि 0 इवन नंबर होता है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है? इवन नंबर है कि नहीं है? ठीक है, और ये अनंत तक जाएंगे। क्लियर है? लेकिन कोई बंदा हमसे आके कह दे सर ये इवन नंबर कहां लिखा है, ये तो ऑड नंबर लिखा हुआ है। कोई अगला बंदा हमसे आके कह दे ये ऑड नंबर कहां लिखा है, तो प्राइम नंबर लिखा हुआ है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। कोई अगला बंदा आके कह दे ये प्राइम नंबर कहां लिखा है, ये तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या लिखी हुई है। भाई अगर आप इस तरह से करेंगे कि इसको 0 को कोई इवन नंबर, कोई इवन कह दे, कोई ऑड कह दे, कोई प्राइम कह दे, कोई कंपोजिट नंबर कह दे, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएंगी क्या? हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए भैया नंबर्स के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है। नंबर्स के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमारे नंबर्स क्या करते हैं? काम करते हैं। पूरी दुनिया में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई किसी के मन में डाउट ना रहे कि अगर किसी ने कहा है कि भैया 0 इवन नंबर है, तो पूरी दुनिया उसको कहे कि हाँ भैया 0 इवन नंबर है, तो ये ना कहे कि 0 ऑड नंबर है। क्लियर है सबको? अभी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आप थोड़ी सी और बातें कर ले। अब जो मैं एक बेसिक मतलब कि एक वो बनाना था, न्यू बनाना था, वो मैं थोड़ा सा बिछा चुका हूं आपके सामने। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आगे बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति होता है। अब सुनिए मेरी बात। नंबर सिस्टम में बेटा, नंबर सिस्टम में आपको मैं 4 सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। कितने सिस्टम के बारे में? 4 सिस्टम के बारे में। और उन 4 सिस्टम में से जो पहला सिस्टम है मेरे भाई, वो है डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डेसिमल सिस्टम है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को बच्चे कह रहे हैं हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव पद्धति। क्या कहते हैं? दशमलव पद्धति। क्लियर है? नहीं समझे क्या? दशमलव पद्धति वो समझ लेना यार, इतना मैं हिंदी नहीं लिखूंगा अभी। ठीक है, डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है दशमलव पद्धति। बच्चे कह रहे हैं ये दशमलव पद्धति या डेसिमल सिस्टम क्या होता है? देखिए क्या होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो, जिस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं बचपन से लेकर आज तक मैथ्स में जो भी नंबर आपने देखे वो सब डेसिमल सिस्टम में ही होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि डेसिमल सिस्टम 10 नंबरों से मिलकर बना है। कितने नंबरों से मिलकर बना है? 10 नंबरों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो नंबर है? कोई भी बता सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बात समझ में आ रही है? दशमलव पद्धति या डेसिमल सिस्टम का मतलब है कि डेसिमल सिस्टम हमारा 10 नंबरों से मिलकर बना है, 0 से लेकर 9 तक के नंबरों से। भाई 10 नहीं आएगा यहाँ पे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं कि ये अगर 10 नंबरों से मिलकर बना है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो भाई, अगर मैं कहूं 11, तो 11 में बताओ 1 1 आ रहा है, तो बताओ ये 1 1 आ रहा है, तो भाई 0 से लेकर 9 तक में 1 आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे मान लो मैं कहूं 105 में आ रहा है 105, तो 105 इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब दुनिया में भाई तुम जितना बड़ा से बड़ा नंबर बना दो, चाहे जितना छोटा से छोटा नंबर बना दो, हर एक नंबर में ये 0 से लेकर 9 तक के कोई ना कोई नंबर पक्का दिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसीलिए क्योंकि डेसिमल सिस्टम 10 नंबरों से मिलकर बना है, तो आज के बाद से एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है, बेस का मतलब आधार, डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है? डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है? 10 होता है। बात समझ में आ रही? क्यों 10 होता है? क्योंकि ये 10 नंबरों से मिलकर बना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो मेरे भाई, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात आती है बाइनरी सिस्टम। कौन सिस्टम बेटा? बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं क्या? मेरे भाई कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में भी आजकल बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन आने लगे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है बाइनरी पद्धति। क्या? बाइनरी पद्धति। ठीक है, ये भैया अपना पद्धति लिख लेना, मैं बाइनरी बस लिख रहा हूं। ठीक है, बाइनरी पद्धति। ठीक है,
अब बच्चे कह रहे हैं ये बताइए डेसिमल सिस्टम का तो चलिए हम लोग यूज करते हैं, बाइनरी सिस्टम का यूज कौन करता है भैया? बाइनरी सिस्टम का यूज कंप्यूटर करता है, जो कंप्यूटर है, ठीक है, वही बाइनरी सिस्टम का यूज करता है, ठीक है। जैसे बाइनरी सिस्टम दो नंबरों से मिलकर बना है, कौन कौन से? 0 और 1 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना बेटा? 0 और 1 से मिलकर बना है। क्यों 0 और 1 से मिलकर बना है? क्योंकि बेटा कंप्यूटर जो है उसने कह दिया है कि अगर तुम्हें मेरा यूज करना है तो मैं केवल दो नंबरों के ऊपर काम करूंगा, 0 और 1 के ऊपर। अगर तुम कहोगे 2 तो मैं नहीं समझूंगा, तुम कहोगे 3 मैं नहीं समझूंगा, तुम कहोगे 4 मैं नहीं समझूंगा। बच्चे कह रहे समझता तो है कंप्यूटर? नहीं बेटा, क्या होता है कि जब आप 4 कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो उस कीबोर्ड से जब 4 टाइप करते हैं तो कंप्यूटर वो चीज अपने सीपीयू में भेजता है और सीपीयू से वहां से कन्वर्ट होके वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में 4 जो है 0101 के फॉर्म में आ जाता है। और जब 0101 के फॉर्म में समथिंग आ जाता है तो कंप्यूटर समझ जाता है कि अच्छा ये 4 की बात कर रहे हैं। बात समझ, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता, मशीन लैंग्वेज में क्या कर लेता? कन्वर्ट कर लेता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप तो भले टाइप करते हो 4 लेकिन वो 4 नहीं समझता, वो क्या समझता है? ये कुछ 0101 के फॉर्म में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है अब सब? ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम का बेटा बेस होता है 2। क्यों बेस 2 होता है? क्योंकि ये दो नंबरों से मिलकर बना है। किससे किससे? 0 और 1 से। अभी क्लियर है? ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात होती है बेटा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम की। कौन सा सिस्टम? ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का मतलब होता है अष्ट दशमलव पद्धति। कौन सी पद्धति? अष्ट दशमलव। ठीक है, लिख लेना भाई। ठीक है, अष्ट दशमलव पद्धति। जब मैं हिंदी में नहीं लिखता और बच्चे नाराज हो जाते हैं, ठीक है भैया, नाराज नहीं होना, लो लिख ले रहा हूं, ठीक है। हिंदी लिखना कोई इतना अच्छा नहीं लगता है इसलिए नहीं लिखता हूं। अष्ट दशमलव पद्धति, ठीक है। तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, अब नाम से ही पता चल जाए ऑक्टा। भाई आप लोग ने कभी केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में क्या होता है? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, नहीं, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये सब होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो जब वहां पे आप पढ़ दो तो एक ऑक्टा नाम सुनोगे और ऑक्टा का मतलब होता है बेटा 8। क्या होता है? 8। ठीक है। तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम या अष्ट दशमलव पद्धति बेटा 8 नंबरों से मिलकर बनी। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब इसके अंदर 8 नंबर आते हैं। कहां से लेकर? 0 से लेकर 7 तक के नंबर आते हैं। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है। तो इसका जो बेस होता है, जो इसका बेस होता है वो क्या होता है मेरे भाई? 8 होता है। क्या होता है? 8। ठीक है, इसका बेस होता है 8 क्योंकि ये 8 नंबरों से मिलकर बना, इसीलिए इसका बेस क्या होता है? 8 होता है। अभी क्लियर है सबको? ठीक है। चलिए मैं अगली बात करता हूं। अगला बेटा नंबर आता है मेरे भाई हेक्साडेसिमल सिस्टम। कौन सा? हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, देखो ये जो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ये सब कौन समझता है? ये सब बनाए गए सिस्टम बनाए गए, ठीक है, जिसमें कन्वर्जन होता रहता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम की हिंदी हमसे ना पूछना, वो तुम खुद ही ढूंढ लेना। क्लियर है? कुछ काम तुम भी करो, सब काम हम ही कर देंगे तो तुम क्या करोगे ना। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है वो 16 नंबरों से मिलकर बना होता है। कितने नंबरों से? 16 नंबरों से मिलकर बना होता है। और वो कौन कौन से नंबर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? उसके अलावा ए बी सी, बेटा ये एकदम नई बात बता रहे हैं, ठीक है, कोई जल्दी आपको बताएगा नहीं। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब आज के बाद से सुन लो, कभी भी हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात होगी तो कहीं पे कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल लिखो। तुम क्या पढ़ोगे? 10 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? 10। कैपिटल बी को 11, कैपिटल सी को 12, कैपिटल डी को 13, कैपिटल ई को 14, कैपिटल एफ को 15। ऐसे पढ़ना है। क्लियर है सबको? ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं आपके लिए। देखो ये होता ऐसा, मतलब कि माना जाता है, ठीक है, कि 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। तो 10 का मतलब ए, ठीक है, 11 का मतलब बी, 12 का मतलब सी, ठीक है। अभी मैं इसको कन्वर्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, आपको और मजा आएगा। 13 का मतलब डी, ठीक है, 14 का मतलब ई, 15 का मतलब एफ। क्लियर है? तो देख लो 0 से लेकर अगर 15 तक के नंबर लिखे तो 16 नंबर ही तो है ना। लेकिन यहाँ पे हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक के नंबर आते हैं और साथ ही साथ एबीसीडी ई एफ आता है, ठीक है। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, 13, 14, 15। अभी समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। और हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है बेटा वो क्या होता है? 16 होता है। ये तो अब बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इतना तो अब बच्चे समझ ही गए होंगे। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने नंबर सिस्टम की बात की। नंबर सिस्टम का मतलब आप समझ गए कि हर एक नंबर किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो करता है और जिस भी सिस्टम को फॉलो करता है उसी को क्या कहते हैं भैया? नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर आपको 4 सिस्टम के बारे में पढ़ना है। डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है।
जो ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है, जो ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है उसको वो पढ़ना है कौन सा, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको, ठीक है, ये बहुत ही लंबा टॉपिक होता है, ठीक है। डेसिमल सिस्टम ही आपसे एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। आजकल बेटा बदमाशी ये लोग कर रहे हैं कि आपसे बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल सिस्टम भी पूछ ले रहे हैं। इसका कन्वर्जन मैं कल ही की क्लास में आपको सिखा दूंगा, कैसे कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन ही पूछते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए हटा दो इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले, तो आगे की बात करो, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी और बात बता रहा हूं। मैं आपको अब बेटा ये बताने जा रहा हूं कि आखिर नंबर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। जो जो चीज मैं वो बताता जा रहा हूं वही वही चीज मुझे पढ़नी, उसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना, ना आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो भैया नंबर सिस्टम में एनएस, एनएस का मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक पढ़ना है आपको कन्वर्जन। कन्वर्जन पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नंबर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे नंबर्स को कन्वर्ट किया था, ये मैं आपको बताऊंगा और ये कल ही की क्लास में बताऊंगा, क्लियर है। जैसे डेसिमल से दिया गया तो क्वेश्चन आ जाएगा इस डेसिमल से बाइनरी में बदलूं, बाइनरी से ऑक्टा में बदलूं, ऑक्टा से हेक्सा में बदलूं, बाइनरी से हेक्सा में बदलूं, डेसिमल से हेक्सा में बदलूं, हेक्सा से डेसिमल में बदलूं। तो ये सारी चीजें कैसे कन्वर्ट की जाती है मैं आपको सिखा दूंगा, समझ गए। पहला टॉपिक तो यही पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, फटाक से हम लोग पढ़ डालेंगे, ठीक है। इसके लिए एक आध दो क्लास शायद लगेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है थ्योरी ऑफ नंबर सिस्टम। थ्योरी ऑफ नंबर सिस्टम, थ्योरी ऑफ नंबर सिस्टम में मैं क्या पढ़ाऊंगा बेटा? थ्योरी ऑफ नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं ना, ठीक है। और रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, इररिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें उसमें भी हैं, तो इसमें भी हमें 2 से 3 क्लास लग जाएगी। तो थ्योरी ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, ये पढ़ाएंगे। चलिए थर्ड जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ाएंगे भाई? डिविजिबिलिटी रूल। बहुत ही खतरनाक टॉपिक, खतरनाक इसलिए क्योंकि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है आप लोग को केवल आज तक ये सिखाया गया कि बताओ 2 से कटने की क्या कंडीशन होती है, यही तो सिखाया गया ना। 2 से कटने की क्या कंडीशन होती है यही मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एप्लीकेशन आपको पता नहीं होता, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और कहानी आपकी खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये मैं सिखाऊंगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। चौथा टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा भैया? वो नंबर ऑफ जीरोज, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज निकालना बताऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, किसी संख्या के अंत में, जैसे मान लो मैं कहूं, जैसे मान लो मैं कहूं ऐसे नंबर ऑफ जीरोज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मान लो आ गया ऐसा फैक्टोरियल, हाँ ये फैक्टोरियल ही है, ठीक है, फैक्टोरियल 2507, फैक्टोरियल 2507 में बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? निकालते रहना घर में बेटा, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फैक्टोरियल 2507 का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ तो भैया असुविधा के लिए खेद है, लाइट चली गई थी, फिर इन्वर्टर वगैरह ऑन कराया गया जिससे कि लाइट आ गई है। चलिए आइए शुरू करते हैं, आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल 2507 में, फैक्टोरियल 2507 में कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालने, ठीक है। वो सब मैं आगे चल के सिखाऊंगा, इतना आप लोग टेंशन ना लो, सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अगला जो 5वां टॉपिक है वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही अच्छा टॉपिक, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड आधी बातें पता होती हैं, आधी बातें नहीं पता होती, इसीलिए आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम से आपसे एक एक क्वेश्चन बनने लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से, बस बातें आराम से सुनते रहिएगा ना, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो यूनिट डिजिट। क्या? हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। बच्चे कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैं कहूं
2506, 2500 में 6 में बताओ यूनिट डिजिट क्या है? तो सब बच्चे कह देंगे 6 है कि नहीं है? सब से कह देंगे, आराम से कह देंगे ना। मैं मान लो कहूं 25,2507 की पावर 1024। अब बताओ इसमें यूनिट डिजिट क्या है? हालत खराब हो गई सबकी ना, ठीक है भाई। यहाँ तो यूनिट डिजिट निकालना आसान है, यहाँ पे चलो पावर 1 है, तुमने कह दिया यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन 2507 की पावर 1024 में कहूं यूनिट डिजिट क्या होगी, तो क्या 2507 का 1024 बार गुणा कराओगे? ठीक है, जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो यही चीज मैं सिखाऊंगा आपको कि आखिर इससे यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। आसान तरीका होता है, वो आप सीख जाओगे। क्लियर है? चलिए, तो नंबर सिस्टम के अंदर हमको ये 6 टॉपिक पढ़ने, थोड़ा सा लंबा टॉपिक, ये लंबा चैप्टर होगा, ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और ये एडवांस का चैप्टर है, हमने कहा कि बहुत दिन से आपको एडवांस नहीं पढ़ा रहे, तो एडवांस चालू कर दें। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम वन से, ठीक है, ये सब तो पढ़ ही लोगे, बात बात बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली मैं एक छोटी सी बात करूंगा आपसे, और फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी, और फिर कल से हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया 72549, एक नंबर ले लिया 72,549, 72549, ठीक है। अब क्या होता है छोटे छोटे एग्जाम में, जो जेल प्रहरी टाइप के एग्जाम होते हैं या जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, इसमें दो चीजें पूछी आती है, इसमें दो चीजें पूछी आती हैं। ठीक है, क्या पूछा जाता है? इस नंबर के रिस्पेक्ट में दो चीजें पूछी आती हैं। एक पूछा जाता है एक पूछा जाता बेटा प्लेस वैल्यू। क्या पूछा जाता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है भाई हिंदी में स्थानीय मान। ठीक है, एक पूछा था प्लेस वैल्यू, बोले तो स्थानीय मान। भाई ये फर्स्ट या सेकंड क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें भी बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, तो क्या ही करें, बताना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकिक मान, आंकिक मान, ठीक है, अंकीय मान या आंकिक मान, ठीक है। और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाएगा, कहा जाएगा 72,549 में ऐसे ही एक नंबर दे दिया जाएगा, 72,549 में 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 का अंकीय मान क्या होगा, आंकिक मान क्या होगा। ठीक है, 72,549 में 4 का आंकिक मान क्या होगा। ठीक है, तब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहां पे एक तरफ लिख लीजिए नंबर, एक तरफ लिख लीजिए नंबर, और एक तरफ लिख लीजिए फेस वैल्यू। क्या लिख लीजिए बेटा? फेस वैल्यू। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए नंबर, एक तरफ लिख लीजिए फेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू मैं समझा दे रहा हूं क्या होता है। देखो, जो दिख रहा है बस वही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे यहाँ क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। अगर 9 दिख रहा है तो 9 की जो फेस वैल्यू होगी बेटा वो 9 ही होगी। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग क्लास कर रहे हैं, मैंने किसी का नाम बुलाया शुभम, किसी का नाम मैंने बुलाया शुभम। ठीक है, तो भाई शुभम ही तो मेरे पास आके थम्स अप करेंगे, ऑनलाइन क्लास चल रही तो थम्स अप करेंगे। अगर मैं ऑफलाइन क्लास में तो शुभम मेरे सामने आके क्या हो जाते? खड़े हो जाते। क्लियर है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फेस वैल्यू का मतलब ये है कि इसका जो नाम होता है, उसका जो नाम होता है बस वही पुकार लो, वही उसकी क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू। जैसे मैं कहूं ये क्या है? ये क्या है? 4, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी भाई? 4 ही होगी। मैं कहूं 5, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। मैं कहूं 2, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। बताओ, क्या ये फर्स्ट सेकंड क्लास में आप लोग ने नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, लेकिन भूल गए हो ना। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करा दिया। तो फेस वैल्यू का मतलब समझ में आया? फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान, मतलब जो दिख रहा है वही। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू भी देखिए बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, एक तरफ नंबर लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो? प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू, एक तरफ नंबर लिख ले, एक तरफ क्या लिखे? प्लेस। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। क्या होता है बेटा? स्थानीय मान। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए बताओ यहाँ क्या लिखा भाई? 9 लिखा है। 9 लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, तो आप लोग ने कभी ना कभी बचपन में बेटा इतना तो पढ़े ही होगे, छोटे छोटे जब रहे होगे ना। ठीक है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राजकुमार जब रहे होगे तो पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे? जैसे यहाँ 9 लिखा है तो इसको कहते हैं इकाई कांक। इकाई कांक मतलब 1, कहते हैं कि नहीं कहते? फिर ये कहते हैं दहाई कांक 10, ये कहते हैं सैकड़े कांक 100, ये कहते हैं हजार कांक 1000, ये कहते हैं 10,000 कांक 10,000 ना। ये तो पढ़े होगे ना। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे
बच्चे कह रहे इंग्लिश में होता है बेटा ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन एग्जाम में आया कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, 9 को 1 से गुणा करके यहां लिख दो। तो 9 को 1 से गुणा करके लिखोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 को किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, कितनी हो गई, 40 हो गई। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 को 100 से गुणा करके लिख दो, कितनी हो गई मेरे भाई, 500 हो गई। जैसे मुझसे पूछा गया 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितनी हो गई, 2000 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? इसी तरह 7 की प्लेस वैल्यू हमसे पूछी गई, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितनी हो गई, 70,000 हो गई। और जानते हो भाई इन सबको अगर ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो तो यही 72,549 आ जाएगा। क्लियर है? तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, हो गया कि नहीं हो गया? चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। 826,549, ठीक है, ये एक नंबर लिखा है, 8,26,549। मैं जो पूछ रहा हूं उसी का आंसर आप लोग करेंगे। बताइए 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो, क्या होगी, 4 होगी। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। चलिए अब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 40 होगी। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 500 होगी। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6000 होगी। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 20,000 होगी। और 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 लाख होगी। क्लियर है? अभी समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो मैंने आज ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ा, मैंने बस छोटी छोटी बातें बताई। क्या क्या बताया? पहली बात तो हमने आपको नंबर सिस्टम क्या होता है ये बताया। नंबर सिस्टम में 4 सिस्टम बता, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा। डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है बेटा, 10। ठीक है, और बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होता है, 2। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम का 8 और हेक्सा डेसिमल सिस्टम का बेस 16। और वो क्या क्या होता है, नंबर क्या होते हैं हेक्सा में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। और ABCDEF को क्या पढ़ना है, 10 11 12 13 14 15। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि क्या क्या हमको नंबर सिस्टम में पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताया। कल की क्लास में हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल की क्लास में हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे। तो हर एक स्टूडेंट, जितने लोग आए उससे दुगने 3 गुने लोग कल की क्लास में आइए। बहुत ही शानदार क्लास चलने वाली नंबर सिस्टम की। आप लोग परेशान नहीं है, बोरिंग नहीं होने दूंगा, बहुत ही मजे से पढ़ाऊंगा और आप लोग मजे से पढ़िए। और नंबर सिस्टम मेरे साथ साथ किसी भी किताब से आप लगाते भी जाइए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जहां भी रहिए। थैंक यू सो मच।